हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल महिम रतन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 11.1 का ये प्रश्न 1 करेंगे फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न 1 कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो फ्रेंड्स चलो तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। कितने का? 7.6 सेंटीमीटर का। तो उसे फ्रेंड्स खींच लेते हैं। चलो इसमें हम स्केल की सहायता करेंगे। स्केल की सहायता लेते हैं। तो फ्रेंड्स 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लोगे। तो खींच लीजिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। फ्रेंड्स यहाँ से लोगे 0 से 7.6 यहाँ तक आएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 7.6। तो इस 7.6 सेंटीमीटर ये रेखाखंड खींच लोगे। तो ये हमने खींच लिया है, लेकिन आपको ये कच्ची पेन से साफ नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम पक्की पेन से इसे खींच देते हैं फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इस पॉइंट को दे दोगे ए नाम, इसे दे दोगे बी नाम। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ए और इसे बी। तो ये कितनी लंबाई का खींचा हमने? 7.6 सेंटीमीटर का। इसे लिख लोगे यहाँ पे एक जगह। हमने यूँ खींचा 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे क्या करना है हमें? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो फ्रेंड्स 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले हमें इन दोनों अनुपातों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसे m नाम देते हैं, इसे n। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 8। दोनों भागों को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 13। तो फ्रेंड्स दोनों भागों को अगर हम जोड़ लें तो कितना बन जाएगा जोड़ के? 13। तो अब हम फ्रेंड्स क्या करना है, ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे जिस पर हम 13 बिंदु ले लेंगे। तो ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच दीजिए फ्रेंड्स। कितनी भी लंबी खींच सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है फ्रेंड्स। तो ए से न्यून कोण बनाते हुए हमने एक किरण खींच ली जिस पर हमने 13 बिंदु प्रस्तुत करेंगे। इस किरण को नाम दे दिया हमने x। एक किरण हमने खींची, इसे नाम दे दिया x, यानी ये किरण हो गई ax। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करेंगे, इस ax किरण जो हमने खींची है इस पर 13 बिंदु ले लेंगे। और 13 बिंदु आप किससे लोगे? बिल्कुल समान लंबाई के लोगे, जो आपको प्रकार से नापने होंगे इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर 13 बिंदु अंकित करने के लिए फ्रेंड्स हम प्रकार की सहायता लेंगे। इसमें थोड़ी सी लंबाई माप के हम समान माप के 13 चाप काट लेंगे। तो फ्रेंड्स हम 13 चाप ले लेते हैं समान लंबाई के। चलो ले लेते हैं फ्रेंड्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हो गया 11वां, 12वां और ये हो गया 13वां। तो फ्रेंड्स हमने इस पर 13 चाप काट लिए हैं। इसे पेन से मैं डॉट डॉट कर देता हूँ जो आपको बढ़िया दिखे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो फ्रेंड्स हमने ये 13 चाप काट लिए हैं। इन्हें हम नाम दे देंगे। कैसे? इसे दे देंगे A1, इसे A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A11, A12, A13। तो फ्रेंड्स इसमें हमने नाम दे देंगे ऐसे। यहाँ पे ए है तो ए देते जाओ, अगर बी है तो बी 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 देते जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस पर 13 नाम दे दिए। इस तरह करने के बाद फ्रेंड्स आपको अगले स्टेप में क्या करना है, A13 को बी से मिला दोगे, लास्ट वाले को बी से मिला दोगे, इसे ऐसे मिला दोगे फ्रेंड्स। तो मिला देते हैं फ्रेंड्स, A13 को आप बी से मिला दोगे। तो ये हमने फ्रेंड्स मिला दिया, A13 को बी से मिला दोगे। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप देखोगे तो हमें 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना था। तो हम 5 A5 से होकर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इसके A13 बी के समांतर हो। A5 से होकर एक रेखा खींचेंगे तो ये अपने आप 5 और 8 के अनुपात में विभाजित हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो तो इसे खींच लेते हैं। अब रेखा खींचने के लिए, समांतर रेखा खींचने के लिए आप प्रकार की सहायता लोगे। समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले आप एक यहाँ पे चाप मारोगे, थोड़ा सा कम खोलोगे फ्रेंड्स, ये समान लंबाई का नहीं खोलोगे, थोड़ा सा कम खोलोगे जिससे आप क्लियरिटी दिखाई दे। वैसे आप समान लंबाई का खोल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा खोलता हूँ जिससे हमें साफ दिखाई दे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ से आप चाप मार लोगे इस तरह, और A5 से मारोगे, उसी लंबाई का आप A5 से मारोगे। ठीक है, ऐसे मार लोगे और फिर यहाँ A5 से मार दोगे एक चाप। फिर इस लंबाई को फ्रेंड्स आप नाप लोगे, ये कितनी बैठ रही है, ये इतनी है फ्रेंड्स। फिर इतनी लंबाई का आप यहाँ से चाप काट दोगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास जो बिंदु आ जाएगा कट के, ये वाला, अब हमारे पास बिंदु आ गया, इस A5 से इसको फ्रेंड्स मिला दोगे, ऐसे से मिला दोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके समांतर आएगी और इसे आपको नाम दे दोगे, इसे नाम दे दोगे C। क्या दे दोगे, C। ठीक है, तो हमने रेखा खींच दी A5C। ठीक है फ्रेंड्स, हमने A13 बी के समांतर एक रेखा A5C हमने रेखा खींच दी। तो ये अनुपात जो हमारे पास आया, ये अपने आप ही 5 और 8 का अनुपात आ गया। ऐसे हम इस फ्रेंड्स सवाल को करते हैं। और बोला था दोनों भागों को मापिए, तो दोनों भागों को माप लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 बन रहा है, ये इधर वाला 3 आ रहा है, और इसे नापोगे तो ये 4.6 किलो का आ रहा है। यानी ये AC तो आ रहा है हमारा 3, और 3 सेंटीमीटर, और हमारा BC आ रहा है 4.6 सेंटीमीटर। ये हमने इन्हें नाप लिया। ठीक है फ्रेंड्स, AC तो आ रहा हमारा 3 सेंटीमीटर और BC आ रहा 4.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप इस सवाल को करोगे फ्रेंड्स। आपको रचना के इसमें चरण और लिखने होते हैं, जिन्हें स्टेप्स कहते हैं हम। कुछ रचना के चरण होते हैं, उन्हें और लिखने होते हैं, और रचना के चरणों को हम और लिख लेंगे, फिर तो हमारा कुछ काम रहा नहीं। तो उन रचना के चरण और लिख लेते हैं हम। वह रचना के चरण हम जो भी हम इसमें करते हैं काम, वह उस रचना के चरण में हम लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको रचना चरण बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके रचना के चरण। रचना चरण कैसे है फ्रेंड्स, देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया था,
एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा। सबसे पहले हमने फ्रेंड्स क्या किया था कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये ए बी एक रेखाखंड खींचा था हमने सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का। तो ये हमने सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड खींचा, तो वो हमने इसमें पहले चरण में लिख लिया। फिर उसके बाद क्या किया था फ्रेंड्स, हमने ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींची थी जिसे हमने एक्स नाम दिया था, तो वो भी हमने लिखा है। देखिए ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। ठीक है, तो हमने ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींच लिए फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे भी लिख लिया। फिर अगले में क्या किया था हमने, आगे क्या किया था, ए एक्स पर हमने 13 बिंदु लिए थे, A1 A2 A3 डैश ऐसे करके हमने A13 तक लिए थे फ्रेंड्स। तो उसे भी लिखेंगे। तीसरे चरण में ए एक्स पर 13 बिंदु A1 A2 A3 डैश 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 A13 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर है A1 A2 के बराबर है A3 A4 के, ऐसे ही डैश 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 A12 बराबर थी A13 के हो, ये सभी कैसे हैं, बराबर हों। देखिए फ्रेंड्स, हमने उसके बाद इस पे ए एक्स पर 13 बिंदु लिए। A1 तक की दूरी, A से A1 तक की दूरी, A1 से A2 तक की दूरी, A2 से A3 तक की दूरी। इसी प्रकार A11 से A12 और A12 से A13 तक की दूरी हमने कैसे खींची, बराबर खींची, जो प्रकार से चाप मार के। ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। फिर चौथे स्टेप में क्या किया था, हमने लास्ट वाले को बी से मिला दिया, A13 को बी से मिलाया, तो बी A13 को मिलाया हमने, बी को और A13 को मिलाया। फिर पांचवें में क्या किया था, रेखा A13 बी के समांतर बिंदु A5 से होकर, देखिए A13 बी के समांतर, इसके समांतर देखिए ये इसके समांतर है ना, इसके समांतर हमने A5 से होकर AB को, देखिए A5 से होकर जाने वाली व AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A5 से खींची। देखिए इसके समांतर हमने एक रेखा A5C खींची जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर आगे इस प्रकार AC अनुपात CB हमें 5 और 8 का अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके रचना के चरण। ये 5 और 8 का अनुपात हमें प्राप्त हो गया था, AC और CB। ठीक है, तो ये रचना चरण है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या बैठ के आराम से लिख लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये पहला सवाल हमारा समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।